जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 5 टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको खुद अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो, तो एंड तक जरूर देखते रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर दोस्तों नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में 100 से ज़्यादा चैनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो, पर आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। सबसे पहली दोस्तों जो आपके लिए टिप रही वो ये रही, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे प्लेयर फॉर्म। दोस्तों प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी फॉर्म कैसी चल रही है। ठीक है, अगर फॉर्म अच्छी चल रही है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो 1 या 2 मैच में ही फेल होगा और ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्म कर देगा आपको। ठीक है, याद रखिएगा। पर वहीं अगर उसकी फॉर्म नहीं चल रही है तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि 1 से 2 ही मैच में वो परफॉर्म कर देगा और ज़्यादातर मैच में फेल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। जैसा आप सभी को पता होगा, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों अभी मतलब IPL 2022 में आपने देखा होगा विराट कोहली का बिल्कुल भी फॉर्म नहीं चल रहा था, तो ज़्यादातर फेल हो रहे थे। जब उनका फॉर्म वापस आया, ठीक है, IPL 2023 में आपने देखा होगा कितना अच्छा किया उन्होंने। तो यही याद रखिएगा दोस्तों कि फॉर्म अगर चल रही होती है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो बंदा प्लेयर आपका जो भी है, वो बैट्समैन हो सकता है, बॉलर हो सकता है, ऑलराउंडर हो सकता है, वो परफॉर्म करके आपको देगा उस मैच में। एक आध मैच वो भी फेल हो सकता है, पर ज़्यादातर नहीं होगा, इतना याद रखना। ठीक है, तो आप जिसे भी रख रहे हो वो बैट्समैन हो सकता है, ऑलराउंडर हो सकता है, बॉलर हो सकता है, उसका फॉर्म देख लीजिएगा। अगर मैं 2 प्लेयर्स की और दोस्तों बात करता हूँ, दीपक हुड्डा और दिनेश कार्तिक, इनका आप सभी को नाम पता होगा। ठीक है, IPL 2022 में इन्होंने बहुत अच्छा किया था, इनके अकॉर्डिंग आप देख पाते हो। ठीक है, इसीलिए आपके जो दिनेश कार्तिक हैं वो तो वर्ल्ड कप में भी गए थे। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, वो वर्ल्ड कप में गए थे, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा किया था IPL 2022 में। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, अगर फॉर्म अच्छा चल रहा है तो वही प्लेयर उस टाइम पे बहुत अच्छा कर रहा था, पर IPL 2023 में उन्होंने बिल्कुल भी कुछ अच्छा मतलब कुछ भी नहीं किया, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, दिनेश कार्तिक की मैं बात कर रहा हूँ। और दीपक हुड्डा की अगर आप बात करते हो IPL 2023 की, तो उन्होंने भी बिल्कुल कुछ खास नहीं किया जो पिछली बार किया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि फॉर्म कैसा चल रहा है आपका। तो चलिएगा दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेप हो चुकी है आप सभी के लिए, किसी भी प्लेयर की आपको फॉर्म देखनी है, लास्ट 5 मैच देख लेना, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, वो बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो, बॉलर हो। तो सबसे पहले आपके लिए टिप थी प्लेयर्स फॉर्म। ठीक है, इससे आप रिसेंट फॉर्म भी बोल सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन फैंटेसी की, तो याद रखना दोस्तों विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फैंटेसी की। यहाँ पे दोस्तों अगर आप खेलोगे तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने लिख कर रखा है 550 का प्रॉफिट। अभी होगा कैसा, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट है दोस्तों। ड्रीम 11 पर आपको मिल जाएगा 5750 रुपये, प्राइस पूल कितना 10,000 है। सेम टू सेम कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5199 रुपये में, प्राइस पूल 10,000 है। तो सीधे 550 रुपये आपसे सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए विजन 11 कम पैसे लेती है। ठीक है, 550 रुपये। तो एक तरीके का आप ये मान सकते हो कि जो आपकी बचत होगी उसे आप प्रॉफिट मान सकते हो खेलने से पहले इस एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप जिसके पास एप्लीकेशन ना हो, विजन 11 लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि आपकी कुछ ना कुछ बचत होगी। ज़रूरी नहीं है आपको 500, 5,000, 10,000, 3,000, 2,000 के खेलने। आप 100 रुपये का खेलते हो, 200 का, 300 का, 400 का, 500 का कॉन्टेस्ट जो भी खेलते हो यहाँ पर खेलिएगा, आपकी कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी, जिसे आप मान सकते हो एक तरीके का आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होंगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20 और ODI मैचेस में, क्योंकि वहाँ पर आप सभी को पता होगा जो भी टॉस जीतता है, जो भी कैप्टन टॉस जीतता है, वो बॉलिंग फर्स्ट करता है, मतलब चेजिंग पसंद करता है। ठीक है, बैट फर्स्ट नहीं करता है। जबकि टेस्ट मैच में दोस्तों 50-50 होता है कि बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैटिंग फर्स्ट भी कर सकता है। ठीक है, ये याद रखना। तो 3 टाइप्स के आपको पिच देखने को मिल जाएंगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। अब समझ आ रहा है दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच से कि ज़्यादातर आपके बैट्समैन चलने वाले हैं, स्कोर ज़्यादा बनने वाला है। अगर मैं T20 की बात करता हूँ, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर आपको ज़्यादातर कितना स्कोर देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर T20 में आपको देखने को मिलेगा स्कोर। तो
तो 170 से प्लस देखने को मिलेगा ज़्यादातर आपको। 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं दोस्तों, कौन से ऐसे ग्राउंड है जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस के लिए जाने आते हैं, एक एम चिन्नास्वामी बेंगलुरु का है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं वानखेड़े स्टेडियम की जो मुंबई में है, वो भी बैटिंग फ्रेंडली पिच है, ज़्यादातर वहाँ पर 200 प्लस बनते हैं और 190-200 तो बनते हैं ज़्यादातर, ठीक है, याद रखिएगा। ये 2 स्टेडियम हैं इंडिया के। अगर दोस्तों हम बात करते हैं बैलेंस पिच पे, तो बैलेंस पिच पे दोस्तों आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 4, 5, 6 नंबर ये नंबर होता है आपके ऑलराउंडर्स का। जब बैलेंस पिच होती है वहाँ पर आपका टॉप ऑर्डर ज़्यादातर आउट हो जाते हैं, जल्दी आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर आपके 4 नंबर की बैटिंग जल्दी आ जाती है, तो ज़्यादातर फिर ये आपको बैटिंग से भी परफॉर्मेंस देते हैं ऑलराउंडर, और बॉलिंग से भी 1-2 विकेट लेकर देते हैं। तो ज़्यादातर बैलेंस पिच पे आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 4, 5, 6 नंबर इनका होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों हम बात करते हैं बैलेंस पिच पे ज़्यादातर आपको कितना स्कोर देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, बैलेंस पिच पे आपको ज़्यादातर 150 से लेकर 170 के बीच में देखने को मिलेगा स्कोर। ज़्यादातर आपको 160, 165 देखने को मिल जाएगा बैलेंस पिच पे। अगर दोस्तों हम बॉलिंग पिच की बात करते हैं, तो 2 टाइप्स की तो हमारे एक बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि पावर प्ले बॉलिंग करते हैं 2 ओवर और 2 ओवर डेथ में करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स भी ली जाती हैं वो डेथ में ली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई साइड बल्लेबाज होगा तो भी बल्ला घुमाएगा, और कोई साइड बल्लेबाज नहीं होगा तो भी बल्ला घुमाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सेट होने का आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है डेथ में। तो याद रखिएगा। और आपके राशिद खान को छोड़ दो तो उनके अलावा कोई भी डेथ में बॉलिंग 1 आध ओवर भी नहीं करता है स्पिनर, ठीक है, मतलब करते हैं पर कभी कभार करते हैं, राशिद खान ज़्यादातर करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, बॉलिंग पिचेस पर अगर हम बात करते हैं ज़्यादातर कितना स्कोर देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा ज़्यादातर जो आपको स्कोर देखने को मिलेगा बॉलिंग पिचेस पर, वो आपको देखने को मिलेगा 130 से लेकर 150 के बीच में। ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा, जो देखा जाता है ज़्यादातर 140 से 145 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर स्कोर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, सेकंड टिप हो गई है पिच रिपोर्ट। थर्ड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके सभी प्लेयर के लिए, ठीक है, क्योंकि जिस टीम को हम फॉलो करते हैं उसका तो हमको पता होता है कौन 4 नंबर पर बैटिंग करने आएगा, कौन 5 नंबर पर हमको सभी टीम्स का नहीं पता होता है। तो आपका भाई आपको सभी प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर बताता है, और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी बताता है। ये फैंटेसी में कोई नहीं बताता, ठीक है, कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर में करेगा, एक एक बॉलर का बताता हूँ, एक एक ऑलराउंडर का बताता हूँ, और सभी बैट्समैन के आपको बैटिंग ऑर्डर बताता हूँ, ठीक है। तो ये याद रखना, कोई बताएगा नहीं, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिएगा दोस्तों, 4 सेक्शन आपको मिलेंगे, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है, 4 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं सभी एप्लीकेशन पर। तो आपका भाई आपको एक एक का बताता है, जैसे रोहित शर्मा के सामने लिखा है 2 नंबर, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर। अब हार्दिक पांड्या के सामने आप देख पा रहे हो O/M भी लिखा हो। ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मतलब पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, ठीक है, ये याद रखना। तो ऐसे ही आपके बॉलिंग करते हैं, 2 ओवर ही करते हैं ज़्यादातर, बहुत कम होता है कि 5th ऑप्शन होंगे बॉलिंग का, तो 4 ओवर डालें। T20 है कि अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। तो आपके हार्दिक पांड्या पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं और मिडिल ओवर्स में करते हैं। बहुत कम होता है कि कभी कभार 1 आध ओवर डेथ में लेकर आ जाए, बहुत कम होता है, ठीक है। देखिएगा एक और एग्जांपल के लिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, O/D लिखा है दोस्तों भुवनेश्वर कुमार के सामने। तो आपको पता होगा इंडिया से खेलते थे तब भी ऐसे बॉलिंग करती थी, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे और 2 ओवर डेथ में डालते थे। अब SRH से खेलते हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं और 2 ओवर डेथ में करते हैं, ठीक है। 1 आध ओवर होता है कभी कभार, कोई बल्लेबाज सेट हो गया, बहुत रन्स मार रहा है तो मिडिल में लेकर आ जाएं, तो आपका भाई आपको बिल्कुल बताता है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताऊंगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी बताऊंगा, तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों, 4th टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन दोस्तों आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपका गलत हो गया, एक प्लेयर दोस्तों आपका फ्लॉप हो गया तो आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। 2 प्लेयर आपके फ्लॉप हो गए जो आपको लग रहा है कि ड्रीम टीम में नहीं आएंगे तो आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो गए या ये फेल हो गए तो फिर याद रखिएगा, फिर आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आ सकती है।
अगर आपने ऐसा उल्टा कर दिया कि कैप्टन को वाइस कैप्टन कर दिया और जिसे वाइस कैप्टन करना था उसे कैप्टन कर दिया, तो भी आपकी रैंक तो आ सकती है अच्छी खासी, 10 पर भी आ सकते हो, 15 पर भी आ सकते हो, टॉप 10 में भी आ सकते हो। पर जो फर्स्ट प्राइज़ होता है ग्रैंड लीग या मेगा ग्रैंड लीग का, वो सबसे बेस्ट होता है, उससे बेस्ट प्राइस कोई से नहीं होता, इतना याद रखना, ठीक है। आईपीएल में आप करोड़ रखे हैं, मतलब फर्स्ट प्राइस फिर भी वहाँ पर हाई होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये याद रखना। तो आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सिलेक्शन सही होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। देखिएगा दोस्तों, मैं अगर 2 नाम पूछूँ आपसे कैप्टन और वाइस कैप्टन, आज आपको कौन से प्लेयर ऐसे लग रहे हैं उनका नाम बता दो, तो आप बताओगे नाम, पर बहुत कम चांस होगा कि वो नाम सही निकल जाए। पर अगर आपसे दोस्तों मैं 6 नाम पूछूँगा, तो आप जो 6 नाम बताओगे बहुत ज़्यादा चांस होगा कि वो सही निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे दोस्तों? क्योंकि 6 नाम बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर वही प्लेयर्स परफॉर्म करते रहते हैं, 5 से 6 ही ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो ज़्यादातर वही परफॉर्म करते हैं, ज़्यादातर वही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते रहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई न्यू प्लेयर बन जाता है, तो आपको ऐसे 6 प्लेयर निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में ये कैप्टन और वाइस कैप्टन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, उनको अलग निकाल लीजिएगा। 22 प्लेयर्स में से हम इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं आईपीएल की, ठीक है, तो यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको 6 प्लेयर ऐसे निकाल लेने। उसका देखिएगा कोई बैट्समैन आपको लग रहा है तो उसका देखिएगा दोस्तों, बैट्समैन का बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए 1 या 2 या 3, इन नंबर पर बैटिंग करने जो भी आता है, बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा बॉल्स होती हैं फेस करने को, तो वो अगर परफॉर्मेंस देगा, एंड तक खड़ा रहेगा, तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स देकर जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उसके करीब कोई भी नहीं आ पाएगा, ठीक है, ये याद रखना। तो 1 2 3 इन नंबर पर बैटिंग करने कोई बैट्समैन आ रहा है तो आप उसे बना सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन, बहुत बेस्ट चॉइस रहेगा। अगर दोस्तों किसी ऑलराउंडर को बना रहे हो तो याद रखिएगा 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ ही जानी चाहिए, उससे नीचे उसका बैटिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए, और 4 ओवर भी उस दिन डालने वाला हो। ऐसा नहीं कि आप इंडिया की ओर से हार्दिक पांड्या को बनाने वाले हो और आपको तो पता है कि वो बॉलिंग कर ही नहीं रहे हैं, 1 या 2 ही ओवर करेंगे, आपको पता है उस मैच में, तो फिर आप उन्हें मत बनाइएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग पिच है, फटाफट विकेट गिरेंगे इंडिया के, 4 या 3 नंबर मतलब जो होंगे ओपनर होंगे, ठीक है, 1 2 3 इन नंबर्स के जल्दी आउट हो जाएंगे आपके ओपनर्स और मिडिल का भी, ठीक है, तो आप बना सकते हो उन्हें। पर याद रखिएगा जब भी बनाइएगा जब वो 4 ओवर भी डालने वाले हों, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत कम होता है कि कोई भी ऑलराउंडर या बॉलर के पहले या दूसरे ओवर में 1 विकेट ले जाए। ज़्यादातर जो विकेट लिए जाते हैं किसी भी ऑलराउंडर के द्वारा वो लिए जाते हैं दोस्तों 3rd और 4th ओवर में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों किसी बॉलर को आपने निकाला है तो याद रखिएगा 10th ओवर में 2 ओवर डालता हो तो आप उसे बना सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन। अगर आपने 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई बॉलर है तो याद रखिएगा 10th ओवर में बॉलिंग कर रहा हो 2 ओवर, तो आप बना सकते हो, बेस्ट चॉइस रहेगा आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन की, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ एक और आपके लिए बोनस टिप बता रहा हूँ, ये फैंटेसी की रियलिटी है, फैंटेसी क्रिकेट की कोई बताता नहीं है, आपका भाई आपको बता रहा है, ठीक है। नीड लक दोस्तों, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो दोस्तों तो वहाँ पर देखिएगा 2 ही मेंबर होते हैं, या तो मैं जीत जाऊँगा या आप जीत जाओगे, तो वहाँ पर देखिएगा आपका 10% लक चलेगा, 90% आपकी नॉलेज चलेगी हेड टू हेड कॉन्टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। तो 10% आपका लक साथ देगा हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में और 90% आपकी नॉलेज होनी चाहिए फैंटेसी क्रिकेट की, तो आप एक अच्छी टीम बना सकते हो, हेड टू हेड में जीत सकते हो आसानी से। अगर आपको दोस्तों स्मॉल लीग में जीतना है तो याद रखिएगा 20% आपका लक चलता है स्मॉल लीग में, क्योंकि मेंबर्स बढ़ जाते हैं। स्मॉल लीग में 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पर मेंबर्स बढ़ गए हैं कॉन्टेस्ट में तो लक परसेंटेज भी आपका बढ़ जाएगा, 20% लक हो जाएगा और 80% आपकी नॉलेज चलेगी स्मॉल लीग की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम मेगा ग्रैंड लीग या ग्रैंड लीग की बात करते हैं तो वहाँ पर 50-50 होता है। लक भी दोस्तों आपका 50% चलना चाहिए और 50% आपको अपनी नॉलेज देनी है, आपको सोच समझ कर टीम बनानी है, और ज़रूरी नहीं आपको 20 टीम बनानी है, आप यहाँ पर 5 से 6 ही टीम्स बनाओगे उसमें भी बहुत अच्छी टीम बना सकते हो ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग के लिए। और जो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो फर्स्ट रैंक आती हैं 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर आती हैं, बहुत कम होता है कि 15 16 17 18 19 20 इन नंबर की टीम्स फर्स्ट आ जाएं, ठीक है, याद रखना। तो ज़्यादातर जो टॉप आती हैं तो वो आपके 6 नंबर्स में ही आती हैं,
तो आपको 60 टीम्स बनाना है, सोच समझ कर बनाना है, ठीक है। आप अपना बेस्ट दीजिएगा। जिस दिन आपका लक भी 50% आपका उनका मतलब साथ देगा, आपका 50% लक देगा, आप अपना दोगे, तब दोनों मिलकर 100% हो जाएंगे और उस दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी, ठीक है। याद रखना, ये रियलिटी दोस्तों लग चलता है फैंटेसी में, कोई बताएगा नहीं, पर आपके भाई ने आपको रियलिटी बता दी है, ठीक है। याद रखना। चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड डी एन आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।